नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी बात का डर नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर पल उनका सहारा बनी हुई हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाए हैं? दोस्तों, हमारे संतों और महापुरुषों ने सदियों से एक ऐसी साधना का वर्णन किया है जिसे करने के लिए न किसी विशेष स्थान की आवश्यकता होती है, न किसी विशेष समय की और न ही किसी विशेष सामग्री की। आप चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, यात्रा करते हुए, यहां तक कि रात को सोने से पहले भी इसे कर सकते हैं। वह साधना है मन ही मन भगवान श्री राम का नाम जापना। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बिना आवाज के किया गया राम नाम का जाप भी भगवान तक पहुंचता है? क्या मन में लिया गया श्री राम उतना ही मूल्यवान माना जाता है जितना मुख से लिया गया नाम? और ऐसा क्या है कि अनेक संत हर समय राम नाम का स्मरण करने की प्रेरणा देते रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम मन ही मन राम नाम जापने के 10 ऐसे आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानेंगे जिनका उल्लेख संतों की शिक्षाओं और भक्तों की परंपराओं में मिलता है। लेकिन इन 10 लाभों में एक ऐसा लाभ भी है जिसे अनेक संत सबसे अनमोल मानते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी लाभ वही हो जिसकी आपको वर्षों से तलाश हो। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में पूरे प्रेम से एक बार जय श्री राम अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं मन ही मन राम नाम जापने का पहला चमत्कारी लाभ। पहला लाभ, मन को गहरी शांति का अनुभव। दोस्तों, आज इंसान बाहर से जितना व्यस्त दिखाई देता है, भीतर से उतना ही बेचैन भी है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को धन की, तो किसी को भविष्य की। शरीर की थकान तो आराम करने से दूर हो जाती है, लेकिन मन की थकान को दूर करना आसान नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति पूरे प्रेम और श्रद्धा से मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण करता है तो उसका ध्यान धीरे धीरे बाहरी उलझनों से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होने लगता है। अनेक भक्त अपने अनुभव में बताते हैं कि नियमित स्मरण से उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगा। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा के साथ किया गया स्मरण मन को संयमित करने में सहायक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल पहला लाभ है। अब जो दूसरा लाभ है उसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल मन को ही नहीं बल्कि इंसान के स्वभाव और उसके संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आखिर वह कौन सा लाभ है? आइए जानते हैं। दूसरा लाभ, स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो उनका मन घंटों तक अशांत रहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोते। आखिर दोनों में इतना अंतर क्यों होता है? संतों की परंपरा में यह माना गया है कि जिस व्यक्ति का मन जितना अधिक भगवान के स्मरण में रहता है, उसका स्वभाव उतना ही शांत और संतुलित बनने लगता है। जब मन बार बार श्री राम के नाम से जुड़ता है तो नकारात्मक विचारों की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसे भावों पर नियंत्रण पाना आसान महसूस हो सकता है, क्योंकि मन का केंद्र बार बार भगवान की ओर लौटता है। कई भक्त बताते हैं कि पहले जहां छोटी छोटी बातों पर उनका मन विचलित हो जाता था, वहीं नियमित राम नाम का स्मरण करने के बाद
उन्होंने अपने भीतर अधिक धैर्य और संयम का अनुभव किया। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, बल्कि निरंतर अभ्यास और श्रद्धा के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन दोस्तों, दूसरा लाभ भी उतना बड़ा नहीं है जितना तीसरा। कहा जाता है कि तीसरा लाभ ऐसा है जिसे समझ लेने के बाद इंसान कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कई संत विपत्ति के समय भी राम नाम का स्मरण करने की सलाह देते हैं। तो आखिर वह तीसरा चमत्कारी लाभ क्या है? आइए जानते हैं। तीसरा लाभ, कठिन समय में मनोबल और साहस मिलना। दोस्तों, जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब चारों ओर निराशा दिखाई देती है। मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिले, परिवार में समस्याएं बढ़ जाएं, स्वास्थ्य साथ न दे या भविष्य को लेकर डर सताने लगे। ऐसे समय में इंसान को सबसे अधिक जरूरत किसी ऐसे सहारे की होती है जो उसे भीतर से टूटने न दे। रामायण में भगवान श्री राम का जीवन भी हमें धैर्य, मर्यादा और साहस का संदेश देता है। इसलिए अनेक भक्तों का विश्वास है कि जब वे मन ही मन श्री राम का नाम स्मरण करते हैं तो उन्हें कठिन समय में भी हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। परिस्थितियां तुरंत बदलें या न बदलें, लेकिन उनका सामना करने का साहस बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है। यही कारण है कि कई लोग किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले, किसी परीक्षा से पहले या किसी कठिन निर्णय से पहले मन ही मन श्री राम का स्मरण करते हैं। उनके लिए यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि विश्वास और आंतरिक शक्ति का स्रोत होता है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे रोचक बात बाकी है। चौथा लाभ ऐसा माना जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि इसे समझ लिया जाए तो भगवान का स्मरण केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। आखिर चौथा लाभ क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। चौथा लाभ, मन की एकाग्रता बढ़ने में सहायता। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मन का हर पल भटकते रहना। हम कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में ध्यान कहीं और चला जाता है। पूजा में बैठते हैं तो मन इधर उधर दौड़ने लगता है, पढ़ाई करते हैं तो दूसरे विचार आने लगते हैं, काम करते हैं तो भविष्य की चिंता सताने लगती है। संतों ने कहा है कि मन स्वभाव से चंचल है, इसलिए उसे बार बार एक शुभ विचार की ओर लौटाना पड़ता है। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में भगवान के नाम का स्मरण इसी अभ्यास का एक माध्यम माना गया है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ बार बार मन ही मन श्री राम का स्मरण करता है तो धीरे धीरे मन को एक बिंदु पर टिकाने का अभ्यास बनने लगता है। समय के साथ कई साधकों को अनुभव होता है कि उनका ध्यान पहले की तुलना में अधिक स्थिर रहने लगा है। यही कारण है कि कई भक्त दिन भर के कामों के बीच भी कुछ क्षणों के लिए मन ही मन राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। उनके लिए यह केवल पूजा नहीं, बल्कि मन को सही दिशा देने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी आगे जो पांचवां लाभ आने वाला है, उसे अनेक भक्त सबसे मधुर अनुभवों में से एक मानते हैं। कहा जाता है कि जब यह लाभ मिलने लगता है तो व्यक्ति को बाहरी सुखों से अधिक भीतर की संतुष्टि का अनुभव होने लगता है। आखिर ऐसा कैसे होता है, आइए जानते हैं। पांचवां लाभ, भीतर से संतोष और प्रसन्नता का अनुभव। दोस्तों, आज अधिकांश लोग खुश रहने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर हो गए हैं। अच्छी नौकरी मिले तो खुशी, पैसा मिले तो खुशी, कोई इच्छा पूरी हो जाए तो खुशी। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वही खुशी भी कम होने लगती है। संतों की शिक्षाओं में बार बार कहा गया है कि स्थायी आनंद का स्रोत केवल बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था भी होती है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे नियमित रूप से मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं तो उनके भीतर एक ऐसी शांति और संतोष का भाव जागने लगता है जो केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि उनका सामना करने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करना सीखने लगता है। शिकायतें कम होने लगती हैं,
और कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। यही भाव जीवन को अधिक सरल और आनंदमय बना सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा लाभ है, तो शायद आप जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि छठा लाभ ऐसा माना जाता है जिसके बारे में कई संत कहते हैं कि यह केवल मन को नहीं बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा दे सकता है। आखिर वह कौन सा लाभ है जिसके कारण अनेक भक्त हर समय मन ही मन श्री राम का स्मरण करते रहते हैं? आइए अगले भाग में उस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। छठा लाभ, बुरे विचारों पर नियंत्रण पाने में सहायता। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब मन खाली होता है तब उसमें सबसे पहले कौन से विचार आते हैं? कई बार बिना किसी कारण के डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या या पुरानी बातें मन में घूमने लगती हैं। इंसान चाहता है कि वह सकारात्मक सोचे, लेकिन मन बार बार उसे दूसरी दिशा में ले जाता है। संतों ने कहा है कि मन को खाली छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं ही भटकने लगता है, इसलिए उसे किसी शुभ और पवित्र स्मरण में लगाना चाहिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में भगवान के नाम का स्मरण इसी कारण महत्वपूर्ण माना गया है। जब व्यक्ति बार बार मन ही मन श्री राम का जाप करता है तो उसका ध्यान नकारात्मक विचारों से हटकर भगवान की ओर लौटने लगता है। धीरे धीरे मन में उठने वाली अशांति की तीव्रता कम महसूस हो सकती है और सकारात्मक सोच को स्थान मिलने लगता है। कई भक्त बताते हैं कि पहले वे छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों परेशान रहते थे, लेकिन जब उन्होंने दिन भर में कुछ क्षणों के लिए भी मन ही मन राम नाम का स्मरण करना शुरू किया तो उन्होंने अपने विचारों में बदलाव महसूस किया। समस्याएं पहले जैसी ही थीं, लेकिन उन्हें देखने का उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। दोस्तों, यही कारण है कि अनेक संत कहते हैं, जिस मन में बार बार भगवान का नाम बसने लगे वहां नकारात्मकता के लिए स्थान अपने आप कम होने लगता है। लेकिन अभी जो सातवां लाभ आने वाला है, उसे कई भक्त अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बताते हैं। कहा जाता है कि जब यह लाभ मिलने लगता है तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि वह जीवन की कठिन राह पर अकेला नहीं चल रहा। उसके भीतर एक अदृश्य सहारे का विश्वास जागने लगता है। आखिर वह अनुभव क्या है? सातवां लाभ, भगवान के निकट होने का भाव। दोस्तों, भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति वह अवस्था है जहां भगवान का स्मरण धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल पूजा के समय ही नहीं बल्कि चलते फिरते, काम करते हुए, यात्रा करते हुए और हर खाली क्षण में भी मन ही मन भगवान श्री राम का नाम स्मरण करता है, तो अनेक भक्तों का अनुभव है कि उनके भीतर भगवान के प्रति निकटता और अपनापन बढ़ने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, भगवान उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। यह एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव है जो हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में प्रकट हो सकता है, लेकिन श्रद्धा की परंपरा में इसे भक्ति की एक महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। शायद यही कारण है कि संत केवल जोर से नाम लेने की नहीं बल्कि हर सांस के साथ मन ही मन भगवान का स्मरण करने की प्रेरणा देते रहे हैं, क्योंकि जब नाम केवल होठों पर नहीं बल्कि मन में बसने लगता है तब भक्ति भी धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बनने लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा लाभ है तो अभी ठहर जाइए, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं 8वें लाभ पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि किसी भक्त के जीवन में यह परिवर्तन आ जाए तो उसका व्यवहार, उसके निर्णय और लोगों के साथ उसका संबंध भी बदलने लगता है। आखिर वह कौन सा लाभ है? आइए अगले भाग में जानते हैं। 8वां लाभ, जीवन में धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ना। दोस्तों, जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। क्रोध में लिया गया फैसला, जल्दबाजी में बोले गए शब्द या बिना सोचे समझे उठाया गया कदम बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। ऐसे समय में सबसे अधिक जरूरत होती है शांत मन की।
संतों का कहना है कि जब मन बार बार भगवान के नाम से जुड़ता है तो वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तब निर्णय भी अधिक सोच समझ कर लिए जाते हैं। इसलिए अनेक भक्त किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके मन ही मन श्री राम का स्मरण करते हैं। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि स्वयं को शांत और संयमित करने का माध्यम भी होता है। कई लोगों का अनुभव है कि इस अभ्यास से वे पहले की तुलना में कम घबराते हैं, कम जल्दबाजी करते हैं और परिस्थितियों को अधिक धैर्य से देखने का प्रयास करते हैं। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन शांत मन उन्हें समझने और उनका सामना करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन आज भी धैर्य, मर्यादा और विवेक का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त उनके नाम का स्मरण करते हैं तो वे केवल नाम ही नहीं लेते बल्कि उनके आदर्शों को भी याद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से हर अगला लाभ पिछले से भी अधिक गहरा है। 9वां लाभ। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसके लिए राम नाम केवल शब्द नहीं रहता बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। कई संतों ने इस लाभ को भक्ति की सबसे सुंदर अवस्थाओं में से एक बताया है। आखिर वह कौन सा लाभ है? 9वां लाभ। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास मजबूत होना। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भगवान को याद करना आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, मेहनत का फल न मिले, अपने भी साथ छोड़ दें और कोई रास्ता समझ न आए। ऐसे समय में कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन अनेक भक्तों का अनुभव है कि मन ही मन राम नाम का निरंतर स्मरण उनके भीतर विश्वास की लौ जलाए रखता है। उन्हें यह भरोसा मिलता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह विश्वास समस्याओं को जादुई तरीके से समाप्त नहीं कर देता, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति अवश्य दे सकता है। यही कारण है कि इतिहास में अनेक संतों और भक्तों ने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा है। दोस्तों, अगर किसी के पास विश्वास है तो उसके भीतर आशा भी बनी रहती है, और जहां आशा होती है वहां आगे बढ़ने का साहस भी जन्म लेता है। लेकिन अब वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। याद है, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 10वां लाभ ऐसा है जिसे अनेक संत सबसे अनमोल मानते हैं। आखिर वह कौन सा लाभ है? क्या सचमुच मन ही मन राम नाम जापने से ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसके कारण भक्ति केवल पूजा तक सीमित न रहकर जीवन का स्वभाव बन जाए? आइए अब जानते हैं 10वां और सबसे अनमोल लाभ। 10वां लाभ, जीवन के हर पल में भगवान का स्मरण बना रहना। दोस्तों, अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लाभ पर पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार आपने शुरुआत से किया। अनेक संतों की शिक्षाओं में कहा गया है कि भक्ति की सबसे सुंदर अवस्था वह मानी जाती है जब भगवान का स्मरण केवल मंदिर, पूजा या किसी विशेष समय तक सीमित नहीं रहता बल्कि जीवन के हर पल का हिस्सा बन जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आपका मन दिन भर बेकार की चिंताओं, क्रोध, ईर्ष्या और डर में उलझने के बजाय बार बार भगवान श्री राम के नाम की ओर लौटने लगे तो आपके भीतर कैसा परिवर्तन आ सकता है। संतों का मानना है कि यही निरंतर स्मरण धीरे धीरे मन को भगवान के निकट ले जाने का मार्ग बनता है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही मन श्री राम कहता है, काम शुरू करने से पहले श्री राम का स्मरण करता है, यात्रा करते समय श्री राम याद करता है, भोजन से पहले भगवान का धन्यवाद करता है और रात को सोने से पहले भी उसी नाम का जाप करता है, तो धीरे धीरे राम नाम उसके जीवन की आदत बन सकता है। और जब कोई शुभ आदत जीवन का हिस्सा बन जाती है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और दृष्टिकोण पर भी दिखाई देने लगता है। कई भक्त इसे अपने आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और निरंतर अभ्यास की यात्रा है। दोस्तों,
संत अक्सर कहते हैं कि भगवान को केवल ऊंची आवाज से पुकारना ही आवश्यक नहीं है। यदि मन सच्ची श्रद्धा से भरा हो तो मौन में किया गया स्मरण भी उतना ही मूल्यवान हो सकता है। इसलिए अनेक भक्त मानते हैं कि भगवान शब्दों से पहले भाव को देखते हैं। यही कारण है कि चाहे आप घर पर हों, कार्यालय में हों, खेत में काम कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों या किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों, यदि अवसर मिले तो कुछ क्षणों के लिए मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण अवश्य करें। यह स्मरण आपको अपने भीतर झांकने, शांत रहने और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा दे सकता है। दोस्तों, आज हमने मन ही मन राम नाम जापने के 10 आध्यात्मिक लाभों के बारे में जाना। ये लाभ संतों की शिक्षाओं, भक्ति परंपराओं और अनेक भक्तों के अनुभवों में वर्णित मिलते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा, धैर्य और नियमित अभ्यास आध्यात्मिक मार्ग के महत्वपूर्ण आधार माने गए हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी मन ही मन भगवान श्री राम का नाम जाप किया है? यदि हां, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? अपनी भावना कमेंट में अवश्य लिखिए। आपकी बात पढ़कर दूसरे भक्तों को भी प्रेरणा मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों तथा उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो भगवान श्री राम में श्रद्धा रखते हैं। हो सकता है यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों, संतों की शिक्षाओं और भक्ति से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अंत में बस एक बात याद रखिए, राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारे भीतर होता है। जब मन बदलने लगता है तो हमारी सोच बदलती है, सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए चाहे दिन में कुछ पल ही सही, लेकिन पूरे प्रेम, विश्वास और श्रद्धा के साथ मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण करते रहिए। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम।